हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। नवीन टमटाइम एक्सेल वीबीए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक डेटा है जो कि एक क्रेडिट कार्ड का डेटा है। यहाँ पर जैसे आपके पास कुछ कस्टमर्स के नेम, उनकी कस्टमर आईडी, लास्ट पेमेंट डेट, टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू और कुछ एजिंग दी हुई है। तो यहाँ पर सिनेरियो ये है गाइस कि इन डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स ने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को, जो भी इनके पास मिनिमम ड्यू अमाउंट है या फिर जो टोटल अमाउंट ड्यू है, उसके बेसिस पर अपनी पेमेंट की है। और यहाँ पर जो सिनेरियो ये है कि अगर इन कस्टमर्स ने जिस भी लास्ट तारीख को अपनी पेमेंट की थी, उस पेमेंट को करने के बाद अगर इस चीज को 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो ये सारे के सारे कस्टमर्स हाईलाइट होने चाहिए। और हाईलाइट होने के बाद इन सबका डेटा एक दूसरी शीट के अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो ये चीज किस तरीके से होगी, इसको मैं एक वीबीए कोड की हेल्प से करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखिए, इसके लिए इस वीबीए कोड को इसके अंदर इनपुट कराने के लिए सबसे पहले आप इस डेवलपर टैब में जाइए। यहाँ पर जाके इंसर्ट के अंदर जाके कमांड बटन ले लीजिए। इस कमांड बटन को इस यहाँ पर मैं इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। एंड प्लेस करने के बाद यू कैन चेंज द नेम ऑफ दिस कमांड बटन एज पर योर कन्वीनियंस, कि जिससे कि ये मीनिंगफुल नजर आए। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ, हाईलाइट कस्टमर्स। और जब आपने ये चीज कर दी है तो डबल क्लिक करके इसके एनवायरनमेंट के अंदर चले जाइए, जिसको कि आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोला जाता है। अब जब मैं इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आने के बाद गाइस, जिस तरीके का मेरा डेटा है और जिस तरीके का मैकेनिज्म मेरे को तैयार करना है इसके अंदर, उसके लिए मुझे कुछ वीबीए मतलब कि वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए हमें डिम कीवर्ड को यूज करना होता है। तो मैंने बोला डिम आई एस इंटीजर, एक मैंने आई करके वेरिएबल ले लिया। दूसरा मैंने बोला लास्ट रो एस इंटीजर एंड लास्ट वन एज रेंज एस रेंज। ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए गाइस यहाँ पर। तो सबसे पहले इन वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स को इनके अंदर मतलब वैल्यू स्टोर करा लेते हैं। तो मैंने बोला लास्ट रो जो है, ये क्या चीज होनी चाहिए, मेरी शीट का नाम कस्टमर डेटा है। तो मैंने बोला शीट्स और डेटा डॉट सेल्स अकाउंट वन डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। तो गाइस, ये जो लास्ट रो होती है, ये एक बड़ा ही डायनेमिक कोड है। और ये जो वेरिएबल मैंने लास्ट रो करके डिफाइन किया है, इस लास्ट रो का सीधा सीधा सा मीन ये होता है कि कोई भी आपके पास एक्सेल की शीट के अंदर चाहे जितना मर्जी डेटा हो, उसके अंदर जो आपकी लास्ट रो होगी उस वैल्यू को ही अपने अंदर स्टोर कर लेता है ये वाला जो कोड है। जैसा कि अगर आप इस शीट में देख पा रहे होंगे, तो इस शीट के अंदर जो मेरा लास्ट रो का जो काउंट है वो है 4943, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये 4943 को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इसका सीधा सा मीन ये है कि ये इतना डायनेमिक होता है कि कल की डेट में अगर आपका डेटा ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो उतनी ही वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर लेगा। मतलब डायनेमिक होता है ये। चलिए जी, ये डिफाइन करने के बाद हम लूप को डिफाइन करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक एजिंग चलानी है। एजिंग क्या है, जो सिचुएशन यहाँ पर दी गई है, सिचुएशन ये है कि अगर जिस भी कस्टमर ने जो मिनिमम ड्यू, जो भी लास्ट पेमेंट जो की थी, अगर उस पेमेंट को 50 दिन या उससे ज्यादा हो गए, तो वो सारे कस्टमर्स को हाईलाइट हो जाना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से। और वो किसके बेसिस पर होगा, इस एजिंग के बेसिस पर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये एजिंग कैलकुलेट करनी होगी कि जो भी उन्होंने लास्ट पेमेंट की थी उसको लेके और आज की डेट के अंदर कितना डिफरेंस है, क्या 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। अगर वो 50 से ज्यादा होता है तो उस केस के अंदर मैं उसको हाईलाइट करूंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा। मैंने बोला फॉर आई इक्वल्स टू टू लास्ट रो।
इट मीन्स कि ये 2 से चलेगा दूसरे सेल से और लास्ट तक की चलेगा जहां तक की मेरी वैल्यू है 4931 तक की। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इस लूप को चलाने के लिए जो एजिंग निकालनी है उसके लिए मुझे कैसे निकालनी होगी, मैंने बोला शीट्स, कस्टमर डेटा, सेल्स। अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो मुझे ये डेटा यहाँ पर निकालना है एफ कॉलम पे, और एफ कॉलम मेरा छठा नंबर है, यानी कि पहले ए मेरा पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा और एफ छठा। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा i,6 की जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए डेट माइनस i,3 की वैल्यू। 3 इन द सेंस कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट पेमेंट डेट मेरे सी कॉलम में और सी मेरा तीसरा कॉलम है। तो अगर मुझे ये वाली डेट, अगर मैं इसे आज की डेट के साथ माइनस कराऊंगा तो यहाँ पर मेरी एजिंग निकल के आ जानी चाहिए। तो यही फंक्शन मैंने यहाँ पर चलाया है कि डेट फंक्शन क्या है, ये हमें आज की डेट देता है और उसके साथ अगर मैं जो भी हमारी डेट i,3 यानी कि सी कॉलम पे पड़ी है उसके साथ माइनस होकर अपना आउटपुट देता रहेगा यहाँ पर। तो इसको मैं, ये जो हमारा फॉर जो लूप होता है ये नेक्स्ट के साथ बंद होता है, तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट जो भी वेरिएबल है आई कर दूंगा। तो गाइस एक बार इस चीज को चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक का जो भी एजिंग जो निकलेगी, क्या ये जो भी हमने मैकेनिज्म इसके अंदर तैयार की है क्या ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस चीज को एक स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हमें यहाँ पर F8 की को प्रेस करना होता है। तो देखिए मैंने इसमें F8 करके इस चीज को चेक कर रहा हूँ, तो देखिए 43 दे रहा है मुझे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो, यानी कि इस डेट में से आज की डेट को अगर आप माइनस कराते हैं तो यहाँ पर 43 ही आपका जो डिफरेंस है वो निकल के आएगा, यानी कि 43 दिन हो गए जो लास्ट पेमेंट इसने की थी। तो इस कोड को एक एक करके और देख लेते हैं आगे। तो इस तरीके से डिफरेंट एजिंग निकाल रहा है इनकी। चलिए ये जस्ट मैं चेक कर रहा था, तो इसको भी रीसेट कर देते हैं और इस डेटा को यहाँ से वॉश कर देते हैं। इस डेटा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अभी हमने आगे की भी रिक्वायरमेंट लगानी है इसके अंदर। तो अभी इसने जब यहाँ पर एज कैलकुलेट कर दी है तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इन सारे जो भी कस्टमर 50 दिन से ऊपर वाले इन सबको हाईलाइट कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी ये जो एज रेंज है इसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो एज रेंज के लिए मैंने यहाँ पर बोला सेट एज रेंज इक्वल्स टू, ये जो भी शीट है इसके अंदर मैं रेंज मेथड को यूज करूंगा। तो मैंने इसको बोल दिया रेंज, ये कौन सी रेंज है गाइस, एफ कॉलम है, तो मैं इसको ये बोल दूंगा F2 से लेके F, और इसके साथ कॉन्कैटिनेट करा दूंगा इस लास्ट रो को, so दैट कि F2 मेरा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और F के साथ अगर मैं लास्ट रो को कॉन्कैटिनेट करा रहा हूँ तो यानी कि इस पूरे सेल के अंदर जो लास्ट वैल्यू है यानी कि 4931, इस 4931 को ये F के साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा तो ये F4931 बन जाएगा। ये लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस मैं दूसरा लूप चलाने जा रहा हूँ। तो दूसरा लूप है फॉर ईच सेल इन एज रेंज। यहाँ पर मैं ये लगाना चाहता हूँ कि ये जो मेरा लूप है फॉर ईच वाला, ये एक एक सेल को चेक करता हुआ चलेगा कि किस सेल की वैल्यू 50 से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो सिचुएशन दी हुई है, ये सिचुएशन मेरे से बोल रही है कि इन वैल्यूज को चेक करो कि कौन कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 50 से ज्यादा है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है तो उसके लिए हम ऑब्वियसली इफ कंडीशन का यूज करते हैं। तो सेम आई एम डूइंग हियर, सो आई एम सेइंग इफ सेल डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, देन अगर सेल की वैल्यू ग्रेटर देन और 50 होती है तो क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला सेल डॉट सिलेक्ट, तो उस सेल को सिलेक्ट कर ले जो भी 50 से ज्यादा होगी। उसके बाद मैंने इसको बोल दिया कि जब ये इसको सिलेक्ट कर लेगा उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि शीट कस्टमर डेटा
रेंज एक्टिव सेल कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट को सिलेक्ट कर ले। जब ये इसको एक्सेल टू लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट कर लेगा उसके बाद गाइस ये ना सिलेक्शन बन जाएगा। तो मैंने बोला सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीबी रेड, यानी कि ये जब इसको एक्सेल टू लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट कर लेगा तो ये सारी सिलेक्शन को वीबी रेड कर देगा। सिलेक्शन मींस कि जब ये इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेगा तो ये सारा का सारा सिलेक्शन मेरा रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। और एक काम और कर लेते हैं, मैंने बोला सिलेक्शन डॉट फॉन्ट का जो भी कलर है वो वीबी वाइट हो जाए। ठीक है गाइस, जब ये वाला काम हो जाएगा तो इसको एक काम करते हैं, एक बार मैं एंड इफ और नेक्स्ट सेल करके इसको बंद कर लेता हूँ। तो एक बार चेक करते हैं कि यहाँ तक का जो भी हमने कोड लिखा है क्या ये कोड परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले मैं इसमें ना 3 सेगमेंट बनाना चाहता हूँ। तो जो मेरा पहला सेगमेंट है वो क्या काम करेगा, पहला सेगमेंट चलेगा मेरा यहाँ से। तो मैंने बोला कि जो पहला सेगमेंट है ये क्या करेगा, इसको मैं कमेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पर एजिंग कैलकुलेशन। ये यहाँ पर एज कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, कि कितनी एज हो गई है इस पेमेंट को किए हुए। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये क्या कर रहा है, हाईलाइट कस्टमर, ये वाला डेटा कस्टमर को हाईलाइट करेगा। और इसका जो तीसरा सेक्शन है वो मैं इसके बाद लगाऊंगा जिसमें कि हम वो जितना भी डेटा है उस सारे को कॉपी करके किसी दूसरी शीट के अंदर लेके चले जाएंगे। तो लेट मी जस्ट चेक कि अभी तक का जो भी काम हम करवाने जा रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसके लिए गाइस ये वाला जो लूप है इस लूप को मैं एक बारी में रन करा के यहाँ पर रुकवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लिक करके पॉज ब्रेक लगा रहा हूँ। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका ये ब्राउन कलर में हाईलाइट हो जाता है और इसको पॉज ब्रेक बोला जाता है। तो आपने इसको पॉज ब्रेक लगा दिया, रन कर दीजिए इसको। तो अब जैसे रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एजिंग यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा। तो जैसे ही आपने क्लिक किया देखिए सारी एजिंग आ गई है इसके अंदर। अब यहाँ से हम एक एक करके चेक करते हैं कि क्या आगे का काम भी ये परफेक्टली कर रहा है, जो मैं इसको जैसा मैंने बोला है क्या वो काम कर रहा है ये। तो इसमें मैं F8 करके इस चीज को चेक करूंगा। तो देखिए पहली वैल्यू इसने चेक की, इसको ये 50 नहीं मिली, लेकिन जब ये दूसरी वैल्यू पे आया ना तो ये कर्सर 79 पे आ जाएगा उठ के। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से उठ के 79 पे आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया। और इसके बाद ये क्या करेगा, ये जितनी भी जो भी सिलेक्शन है वहां तक के इसको सिलेक्ट कर लेगा सारे को। जैसा कि मेरा कोड चल रहा है तो मैं जैसे ही F8 करता हूँ तो जैसा कि आप ये पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे सारा सिलेक्ट हो गया है। और अब अगर आगे मैंने इसकी कोड को ये बोल दिया है कि इसको वीबी रेड में हाईलाइट करेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसको मैं जैसे एग्जीक्यूट करूंगा आगे तो ये इसको सारे को बैकग्राउंड का जो कलर होगा उसको वीबी रेड कर देगा, मतलब रेड कलर में हाईलाइट कर देगा। फिर मैंने इसको आगे अगर आप कोड को देख पाएंगे यहाँ पर तो मैंने बोला कि इसके फॉन्ट के कलर को भी ये व्हाइट कलर में हाईलाइट कर दे। तो ये पीछे का जो इसका फॉन्ट का कलर है इसको व्हाइट में हाईलाइट कर देगा लाइक दिस। एंड इस तरीके से ये पूरी रेंज के अंदर चेक करेगा कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 50 से ज्यादा है, तो ये उन सबको हाईलाइट करेगा। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इट सो दैट कि ये सारी वैल्यूज को एक तरीके से हाईलाइट कर दे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस देखिए अब ये मेरा कोड अंदर ही अंदर रन हो रहा है। और रन होने के बाद जब ये कोड खत्म होगा तो इसके अंदर बहुत सारे जो कस्टमर होंगे वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो लेट इट रन, ये जितनी देर में रन हो रहा है ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। और जैसे ये हाईलाइट कर देता है फिर हमने अगला काम ये करना है कि ये जितने भी कस्टमर्स हैं इन सारे कस्टमर्स को उठा के ये एक अलग शीट के अंदर ले जाके
पेस्ट कर देगा। तो लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए अब इस डेटा के अंदर ये 4000 का काउंट था, तो इसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सारे कस्टमर्स को हाईलाइट करके मुझे दे दिया है। अब मेरा अगला काम ये है, ऑटोमेटिकली मैं ये चाहता हूँ कि ये क्या करे, ये ऑटोमेटिकली एक शीट ऐड करे और उस शीट को ऐड करने के बाद उसके अंदर ये जो जितने भी रेड वाले जो कस्टमर्स हैं सबको उठा के वहां पर पेस्ट कर दे। ठीक है, तो इसके लिए आगे का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आगे के कोड के लिए गाइस मैं यहाँ से इस कमेंट को फिर से उठा रहा हूँ और इसको उठा के यहाँ पर नीचे जहाँ हमारा कोड खत्म हो रहा है वहां पर रख देता हूँ, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं अब मुझे इसमें क्या कराना है, मैं सबसे पहले इसको बोलता हूँ कि जब ये ऊपर वाला जितना भी काम है सारा हो जाए उसके बाद मेरा कर्सर उठ के अपने आप ही रेंज A1 पे आके रुक जाए। A1 को सिलेक्ट कर ले। A1 को सिलेक्ट करने के बाद गाइस मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से एक्सेल डाउन कर दे, लाइक यहाँ पर ये इस तरीके से आए और यूं करके सिलेक्ट कर ले पूरा डाउन। और जब ये इसको डाउन कर देगा यहीं से मैं चाहता हूँ कि ये यहीं से ही फिर इसको राइट भी कर ले। तो मैंने बोल दिया एक्सेल टू राइट। तो ये क्या करेगा, पीछे बैकग्राउंड में इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेगा। अब जब इसने इसको सिलेक्ट कर लिया तो अब मैं इसके ऊपर गाइस, क्योंकि ये अगर मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट करा दिया तो ये सिलेक्शन बन गया, तो सिलेक्शन को मैं बोलूंगा सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर में मैं बोलूंगा जो फील्ड मेरी 1 है इसके ऊपर ही फिल्टर करे, और जो मेरा क्राइटेरिया 1 है वो होना चाहिए मेरा VB रेड। गाइस इसके अंदर एक ऑपरेटर लगता है, तो उस ऑपरेटर के थ्रू मुझे ये डिफाइन कराना है कि किस चीज को मैं फिल्टर कर रहा हूँ। तो फिल्टर हम यहाँ पर किस चीज के बेसिस पर कर रहे हैं, कलर के बेसिस पर। तो ऑपरेटर मेरा जाएगा एक्सेल फिल्टर, लिख दीजिए यहाँ पर पहले इस तरीके से, और एक्सेल फिल्टर लिख के अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस करते हैं तो आपके पास ये इतने सारे ड्रॉप डाउन आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल सेल जो वैल्यू होती है सेल कलर वाली, इस चीज को, ये जो लिखा हुआ है एक्सेल फिल्टर सेल कलर, इस चीज को करा दीजिए। जब ये हो जाएगा तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि जब ये फिल्टर हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, सिलेक्शन डॉट करंट रीजन डॉट कॉपी। करंट रीजन का मतलब ये है गाइस कि मैं ये चाहता हूँ कि जो फिल्टर्ड आउट जो हमारा डेटा है ना, ये सिर्फ उसी को ही कॉपी करे, उसके अलावा और कोई दूसरी चीज कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उसको करंट रीजन बोलते हैं। जब आपने इसको कॉपी कर लिया, इसके बाद मैं आगे एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला शीट्स डॉट ऐड आफ्टर, ये जो ऐड का जो सिंटैक्स होता है बिफोर आफ्टर, उसका काउंट टाइप, यानी कि कितनी शीटें आप ऐड कराना चाहते हो, तो शीट अभी में और आगे कराना चाहते हैं पीछे, क्योंकि बिफोर आफ्टर दे रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इस कस्टमर डेटा के बाद ही हमारी शीट ऐड हो। तो मैंने इसको बोल दिया कि शीट्स ऐड आफ्टर शीट कस्टमर डेटा, इस कस्टमर डेटा के बाद एक शीट ऐड हो जाए। ठीक है, और जब ये शीट यहाँ पर ऐड हो जाएगी तो फिर मैंने बोल दिया एक्टिव शीट डॉट सेल्स 1,1 डॉट सिलेक्ट और एक्टिव सेल पे पेस्ट स्पेशल, यानी कि जो भी शीट मेरी ऐड होगी ये सबसे पहले उसके A1 सेल पे चला जाएगा और वहां ले जाके इसको पेस्ट स्पेशल कर देगा। पेस्ट स्पेशल करते ही ये कहीं सिलेक्शन पे ही रहेगा, तो मैं बोलता हूँ सिलेक्शन डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ये इसको ऑटो फिट कर देगा। ये मैं आपको जब वन बाय वन करके दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी।
और जब ऑटो फिट कर देगा तो उसके बाद मैं लास्टली इसको बोलना चाहता हूँ कि लास्टली मेरा जो कर्सर है वो वापस 1,1 पे आके रुक जाए और एक मैसेज बॉक्स लग जाए यहाँ पर, MSG बॉक्स। कस्टमर पेमेंट ड्यू कस्टमर डेटा स्टेन। एक बार जब ये काम हो जाएगा तो इस डेटा को बड़े आराम से फिर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो गाइस अभी के लिए मैं इसमें से ये सब कुछ हटा रहा हूँ इस तरीके से, सॉरी इसमें से ये जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह लगी हुई है सारे हटा रहा हूँ और देखते हैं कि क्या हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये सारा मेरा डेटा है। तो पहला जो मेरा जो काम होगा, पहला काम मैं चाहता हूँ एजिंग कैलकुलेट हो, तो यहाँ पर मैं पॉज ब्रेक लगा के इसको रन कर देता हूँ तो ये जल्दी से मुझे एजिंग कैलकुलेट करके दे देगा इसकी। ये गाइस मेरी एजिंग कैलकुलेट हो गई है। इसके बाद यहाँ से पॉज ब्रेक को हटा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ सो दैट कि यहाँ पर मेरे कस्टमर हाईलाइट हो जाए, क्योंकि हाईलाइट कस्टमर वाला एरिया है। तो इसको मैं ऐसे रन कर देता हूँ तो मेरे जो कस्टमर है वो देखिए बैकग्राउंड में हाईलाइट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी के लिए ये वाला काम हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएंगे और जैसे ही कर्सर रुकता है उसके हम आगे को इसको 1 बाय 1 करके देखना स्टार्ट कर देंगे। तो इट वॉन्ट बी टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए हो गया ये। तो अब हम आगे का काम देखते हैं। तो आगे अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि जब ये वाला काम कर दिया तो ये सबसे नीचे मेरा हाईलाइटेड है 4931 पे, लेकिन मैं अपने कोड पे इसको क्या बोल रहा हूँ कि तू A1 पे चला जा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं F8 करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो सीधा A1 पे चला जाएगा। ये देखिए A1 सिलेक्ट हो गया। इसको मैंने बोला कि सिलेक्शन के साथ डाउन सिलेक्ट कर ले और राइट भी सिलेक्ट कर ले। और इसके बाद ये क्या करे, VB रेड, इसके अंदर जितने भी रेड वाले जो हैं उन सबको फिल्टर कर ले, तो ये फिल्टर कर लेगा इन सबको। ये देखिए इन सबको कॉपी किया, कॉपी करने का एक शीट ऐड की ये, और यहाँ पर ले जाके इसको पेस्ट कर दिया लाइक दिस। और पेस्ट करने के बाद इसको ऑटो फिट करा दिया, क्योंकि अभी अगर आप बैकग्राउंड पे देख पा रहे होंगे तो ये कुछ डेटा सही से नजर नहीं आ रहा है, तो इसको ऑटो फिट कराना जरूरी है गाइस। तो इसको अगर मैं बोल देता हूँ एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, तो देखिए F8 कीजिए, ये देखिए सारा डेटा बिल्कुल ऑटो फिट हो गया। इसके बाद मेरा जो डेटा है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे कि अभी पूरे सिलेक्शन मोड पे ही है, सारा कुछ सिलेक्टेड है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा वो A1 सेल पे ही वापस आ जाए। तो ये A1 पे आके रुक गया और एक मैसेज बॉक्स आ गया कि पेमेंट ड्यू कस्टमर डेटा हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो दिस इज हाउ योर एंटायर एक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो गाइस अब अगर, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई है सारी चीजें, ये एक सिंगल क्लिक में किस तरीके से काम होगा। जैसे कि मैं इस सारे डेटा को हटा रहा हूँ अभी के लिए, इस वाले डेटा को जैसा ये शुरुआत में था वैसा ही कर देते हैं और ये एजिंग मैं इसमें से हटा रहा हूँ। तो अब सपोज कि आप अपना कोड तो लिख ही चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी यूजर होगा बस जस्ट वो क्या करेगा, यहाँ पर उसने अपना डेटा पेस्ट करना है जो भी उसके बाद डेटा आएगा, और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे वो क्लिक करता है देखिए बहुत जल्दी अपना काम करके एकदम मैसेज बॉक्स आ जाएगा मेरे पास कि ये वो कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा VBA का कोड होता है उसको हम इतना अच्छा बनाना चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड के अंदर, ये देखिए मैसेज आ गया कि बैकग्राउंड में जो भी हैपनिंग हो रही होती है उसको हम शो नहीं करवाना चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो VBA का कोड है वो क्या करे, जो भी बैकग्राउंड में हलचल हो रही है ना वो नजर नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए एक कोड और लगाएंगे हम, और लास्टली इसको फाइनली मैं रन कर दूंगा। तो ये सब कुछ हटाया मैंने, इसको सेम वैसे का वैसा ही बना देता हूँ जैसा ये पहले था। इसमें से गाइस ये एजिंग को हटाइए और फिर से अपनी कोडिंग के अंदर चले जाइए दोबारा। तो इस कोडिंग के अंदर मैं 3 चीजें और लिखूंगा शुरुआत में।
तो शुरुआत में आपने यहाँ पर जहाँ पर भी लास्ट रो वगैरह लगाया है, यहाँ पर आप सबसे पहले बोल दीजिए एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल्स टू फॉल्स, देन एप्लीकेशन डॉट इनेबल events equals to false, application dot display alerts equals to false। ये 3 चीजें अगर आप लगा देंगे तो जो भी हलचल बैकग्राउंड में होगी वो सारी रुक जाएगी। और ये काम कराने के बाद गाइस सबसे नीचे यहाँ पर इस मैसेज बॉक्स के बाद इन तीनों चीजों को ट्रू करा दीजिए, सो दैट कि वो जो ऊपर था वो यहाँ से हट के अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए। दैट्स इट। तो इसको मैं हटा के और क्लिक कर देता हूँ ना, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में हुआ क्या, बस आपके पास डायरेक्टली डेटा आ जाएगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, देखिए अब बैकग्राउंड में कुछ नजर नहीं आ रहा और डेटा देखिए कितनी जल्दी प्रिपेयर हो गया, आपका सेकंड भी नहीं लगा। ये रहा आपका डेटा गाइस। तो दिस इज हाउ योर VBA कोड वर्क्स। क्योंकि अगर मैं इसको मैनुअल करता तो मैनुअली मैं इस चीज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकता था, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं इसको फिल्टर बाय कलर करके फिर जाके किसी दूसरी शीट में लेता। लेकिन ये इसमें मेरा जो मैनुअल एफर्ट्स है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा भी रहा हूँ तो डेटा मेरा कम और ज्यादा हो सकता है। तो ये VBA का कोड गाइस इतना डायनेमिक है कि कल की डेट में अगर आपका डेटा कम भी हुआ तो उतना ही काम करके देगा, और ज्यादा हुआ तो तब भी उतना ही काम करके देगा। मतलब कि परफेक्ट एकदम मैकेनिज्म है। तो आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ लर्न किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो कुछ इसी तरीके का डेटा बनाइए और इस चीज को यूज कीजिए उसके अंदर। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इससे लर्न करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ गाइस। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।